नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं एमपी की जनता के साथ। नवरात्रे चल रहे हैं, पहला दिन नवरात्रों का है। जोश भी लोगों में काफी है और मुझ में भी काफी है। लगातार रैलियां हो रही हैं, चुनावी जंग हावी है, क्योंकि भैया भारत का सबसे बड़ा चुनाव है। प्रधानमंत्री चुने जाने हैं। जनता विपक्ष पर ज्यादा विश्वास कर रही है या फिर सत्ता पक्ष भूतकाल में जिनको शासन दिया था 2019 में, 2014 में, उन्हीं को मिलेगा, या फिर तबादले की कहीं ना कहीं लहर या फिर विचारधाराएं ऐसी चल रही है। पर देखिए, पावन दिन चल रहे हैं नवरात्रों के, ये काफी महत्वपूर्ण है। जनता हमारे साथ है। एक बार जोरदार जयकारा भी लगा दीजिए भैया, उसी से शुरुआत होनी चाहिए। और चुनावी भी क्या माहौल है वो भी जानते हैं सीधे, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया, अपना स्वागत कर लीजिए। मैं आपके पास आती हूँ। नाम क्या है जी आपका? मैं रेवाराम रघुवंशी। तो आपके पास तो चर्चा रखे, ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे मुझे। और किसी से तर्क वितर्क होगा, पर आपसे अलग ही होगा। बताइए इस बार क्या माहौल है 400 पार का, और मोदी जी की गारंटी जो चल रही है उस पर कितना विश्वास? देखिए, मोदी जी की गारंटी फेल हो गई। और जो गारंटी मांग रहे थे, बहुत सारे लोगों को जेल हो गई। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी कि जो विपक्ष में गारंटी मांगने जाते हैं कि आपने बोला हम मांग रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा हरियाणा में पूरे किसानों का आंदोलन चला। देखो, किसानों के लिए रोड पर इतनी कीलें लगवाई गई जैसे हम किसान लोग आतंकवादी हैं। आप रास्ता रोके हुए एक चीज बताइए, जब कोई फैक्ट्री वाला एक माचिस बनाता है तो उसका मूल्य स्वयं तय करता है, तो हम किसान अपनी फसलों का समर्थन मूल्य लेने का अधिकार नहीं है क्या? उन्होंने, ये सवाल है। और दूसरी चीज, मोदी जी ने कहा था कि आपकी आय दुगनी कर देंगे। हो पाई या नहीं? बिल्कुल नहीं हो पाई। समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। अभी जो स्थिति है, गाड़ी ठीक नहीं चल बिल्कुल गाड़ी ठीक नहीं चल रही है। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है एमपी में, राज्य में भी भाजपा और केंद्र में भी भाजपा। अब तो हालांकि चली गई है, पर इस बार माहौल क्या है ये बताइए मुझे। देखियो, दोनों डबल इंजन फेल होने वाले इस बार तो। अच्छा। बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। दूसरा विकल्प सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी और बिल्कुल इस बार कांग्रेस पार्टी भाजपा को शिकस्त देगी। अच्छा, लगता है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल मजबूती से लड़ेगी। आप राम मंदिर को भूल जाते हैं क्या? सुनिए, उस पर भी तो आस्था है सुनिए, ना लोगों की। बिल्कुल आपने बिल्कुल जय जय श्री राम। सुनिए, उस बात पे मैं आता हूँ, क्योंकि रघुकुल के हम अंशज हैं, हम भी रघुवंशी हैं। तो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बना है। वो किसी की भी सरकार होती तो बनता, और सरकार के पैसे से नहीं बना, हमारे अपने पैसे से बना है, हमने भी दिया है। इस विषय में बोल इस राजपूत को बीजेपी क्यों नहीं समझ आ रही? नहीं, बीजेपी देखिए बीजेपी देखिए, वोटों के लिए, ध्रुवीकरण के लिए हिंदू और मुस्लिम करती है। 2 करोड़ रोजगार की बात करें, किसको 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिला देश में? बताइए। बेरोजगारी निरंतर बढ़ती गई। आपने कहा 450 में गैस सिलेंडर, किस महिला को 450 में गैस सिलेंडर मिला? बताइए। तो आपको लगता है कोई वादे पूरे बिल्कुल वादे पूरे नहीं हुए, धरातल पे नहीं हुए। जो चुनाव के समय ऐसा प्रोपेगेंडा पैदा करते हैं कि हिंदू मुस्लिम बनाएं और सीट जीतें और हम राज करें। चलिए भैया, लौट करके आते हैं आपके पास, अगर जरूरत होगी तो। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत उत्सुक है अंदर से। सनातनी हिंदू हूँ जी, और रामनरेश रघुवंशी नाम है मेरा। हाँ। और रघुवंशी मतलब राम के वंशज। रघुवंशी है, और रघुवंशी मतलब राम के वंशज। हम राम के वंशज हैं। हाँ। और हमने अभी अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात 2121 कुंड का 2121 कुंड का यज्ञ किया था रघुवंशियों ने मिलकर अयोध्या जा करके। तो ये राम मंदिर, ये अभी बता रहे थे कि ये तो कोर्ट का मुद्दा है। मेरे बड़े भाई साहब बता रहे थे, ये तो कोर्ट ने फैसला दिया है। हाँ। ये वही कांग्रेस है जिसने 24 वकील खड़ी करी थी राम मंदिर के विपक्ष में लड़ने के लिए। हाँ। इन्होंने कहा था वहाँ सर्वे नहीं होना चाहिए। इन्होंने काशी विश्वनाथ का विरोध किया जहाँ सर्वे हो रहा है। इन्होंने जहाँ जहाँ हिंदू के लिए सर्वे होता है, इन्होंने ये कोर्ट में वकील लगाते हैं, ये कहते हैं ये असंवैधानिक है। ये और जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया, मोदी जी ने भगवान की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया, तो इन्होंने उनको निमंत्रण पहुंचाया था। ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया है। तो ये राम के नहीं है, बिल्कुल। निमंत्रण दिया
पर ये भी नहीं कहा, विपक्ष के नेता भी नहीं पहुंचे क्यों कहा। नहीं? दूसरी बात, पहुंचे क्यों पहुंचा नहीं? क्यों नहीं? जवाब क्या ये दे सब जल्दी। एक मैं और एक बात उनको बता दूं, ये कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं कि भाजपा के अलावा कांग्रेस ही एक विकल्प है। इनसे पूछे कांग्रेस कितनी सीटों में देश में लड़ रही है? जब वो पूर्ण बहुमत में चुनाव ही नहीं लड़ रही है तो सरकार कैसे बनेगी? और इंडी गठबंधन के हाल तो आपको मीडिया से हैं आप, और ये सब इनको पता है कि इंडी गठबंधन इंडिया गठबंधन से इंडी कर दिया। इंडिया नहीं, इंडी है। अच्छा, इंडिया। इंडिया नहीं, इंडिया एक है, भारत है, और वो भारत अखंड है। नाम रखा नहीं, है, नहीं, आजाद नहीं, है। ये कोई नाम नहीं, इंडी गठबंधन है। इंडिया और है, इंडिया नहीं है, वो घमंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन है। दो नाम दे दिए और जब गए हैं। कांग्रेस जब पूर्ण बहुमत के लिए लड़ ही नहीं रही है तो ये कह रहे हैं विकल्प। कैसा विकल्प? चलिए। कौन विकल्प? कहाँ? चलिए, आज जवाब भारत में दीजिए। कोई विकल्प नहीं। इंडी गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ये लड़ाई भी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब मंदिर बन गया तो अब ये कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट का आदेश था भूखा भजन नहीं होता ना। उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो बताइए देखिए क्या उसमें कहना है? अगर वो कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का रोल है, अच्छी बात है, श्रेय ले सब ले सकते हैं श्रेय, क्योंकि उनकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, उनको श्रेय जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या राम मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिल गया? जो 2 करोड़ रोजगार की बात थी, हाँ। ये मतलब आपके लिए और भी मुद्दे होने और भी मुद्दे होने चाहिए थे। जो हर बात की गारंटी है, जब 2014 में जब मोदी जी प्रचार करते थे, कहते थे कि मैं जब चुनकर आऊंगा, आप लोगों के माध्यम से जब मैं चुनकर आऊंगा तो हर जो देश के जो भी युवा हैं सभी 2 करोड़ लोगों को मैं हर साल रोजगार मुहैया कराऊंगा। तो इस हिसाब से 10 साल होने चाहिए। तो 20 करोड़ इन्होंने नौकरियां ही उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया तो बोले आप पकोड़ा तलिए, उसमें भी रोजगार है। नहीं, उन्होंने कहा वो भी रोजगार, वो भी रोजगार है। मानिए मैं यहाँ पकोड़ा तल रहा, सुनिए, रुकिए, भैया सभी मत तलिए, सभी नहीं तल सकते, क्योंकि सभी तलेंगे तो फिर खरीदेगा कौन? आप बताइए मुझे, अगर सभी खरीदेंगे तो फिर उनको खरीदेगा कौन? मतलब आप कह रहे हैं आपके लिए तो रोजगार का मुद्दा है युवाओं के लिए। क्यों नहीं है? देखिए मैं एक बेरोजगार युवा हूँ, आपका भी नंबर आएगा भैया, मैं एक बेरोजगार युवा हूँ। देखिए अगर मैं कहूँ कि आप बोल रहे हैं राम मंदिर बन गया, खुशी की बात है, बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दी, लेकिन राम मंदिर बन गया, मैं तो बेरोजगार हूँ। अब मैं कहूँ आपसे कि आप शादी कर लोगे मेरे से क्या, तो कोई भी लड़की मुझे ये जवाब देगी, क्या आप बेरोजगार हैं? आपके पास कोई रोजगार है? आप पकोड़ा तल रहे हैं, आपके पास क्या है? मैं आपको क्या देख के मतलब आप कह रहे हैं शादी पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्यों नहीं मंडरा रहा? बिल्कुल मंडरा रहा है। ऐसा शादी नहीं हुई है। राहुल गांधी की शादी इसलिए अभी तक नहीं हुई है कि उन्होंने किसी को रोजगार दिया नहीं है। और रही बात पकोड़ा तलने की, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? इन्होंने कहा कुंवारे तो जो लोग कुंवारे रहेंगे कि नहीं? अरे इनके राहुल गांधी जी कुंवारे, तुझे भी कुंवारे ना। इन्होंने कहा पकोड़ा तलिए, ये इन्होंने कहा पकोड़ा तलिए। जब मध्य प्रदेश में 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उनसे युवाओं ने रोजगार मांगा तो वो कह रहे थे ढोल बजाना सीखो, ढोर चराना सीखो, ये भी रोजगार है। ये कमलनाथ जी के ये कमलनाथ जी के शब्द हैं। ढोल बजाना सीखो, रोजगार मिल जाएगा, ढोर चराना। नहीं, बीजेपी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, वो 100% करके दिखाते हैं। इसलिए मोदी की गारंटी है, यहाँ पक्के मकान बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, पूरे देश में विकास हो रहा है। और मोदी विकास की गारंटी है, सनातन की गारंटी है, विकास की गारंटी है मोदी, और मोदी ही आएगा 400 पार। पीछे से कुछ आवाज उठ रही थी, क्या कह रहे थे आप? ये मोदी जी की गारंटी है कि 2700 गेहूं बोले, अब 2200 में खरीद रहा है, यही गारंटी है। अच्छा, 2700 वादा हुआ था और 2200 में कांग्रेस ने तो 550 600 में बिकवाई है। 550 600, मोदी जी ने तो 2200 लेकर 2225 बोनस प्लस अभी खड़ा है। तो लेके जाओ। 2700 बोला था। अरे तो करेंगे ना। करेंगे। हाँ, चलिए। अभी अभी गेहूं तो लेके जाएं, देंगे। चलिए मैडम भाई साहब बोल रहे थे अभी कि क्या मंदिर से रोजगार मिलता है? क्या मैं बताना चाहता हूँ, मंदिर से रोजगार मिलता है। आज राम मंदिर बना है, आप अयोध्या की स्थिति जाके देखिए, आज वहाँ कितने होटल्स बन रहे हैं, कितने रेस्टोरेंट बन रहा है। हाँ, फूल वाले दुकान, ऑटो वाले, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एकलौती ऐसी सरकार है जो नौकर पैदा नहीं करती, स्वरोजगार पैदा करती है, मालिक बनाती है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर करती है। 2 पूर्व सरपंच खड़े, एक पूर्व सरपंच और एक वर्तमान सरपंच खड़े हैं। और 2 कांग्रेस के मैडम कांग्रेस समर्थित है। मैं एक आंकड़ा देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने यहाँ 370 मकान बनाए हैं गरीबों को। ये इंदिरा आवास के एक आंकड़ा दे दे हमें। उन्होंने कहा अगर आपको ये दिखता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है राम मंदिर से, तो जाकर के वहाँ की दुकानें देखिए,
देखें, होटल देखें, जो रोजगार मिल रहा है। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए भैया कह रहे हैं दुकानें डालिए, आप ऑटो चलाइए, तो ऑटो चलाने के लिए पैसा लगता है कि फ्री में ऑटो दे देता है कंपनी वाला? उसके लिए तो पैसे की जरूरत है ना। अगर मुझे एक फूल माला की दुकान भी डालना है तो मुझे धंधा चालू करने के लिए पूंजी की तो आवश्यकता है कि नहीं है? क्या बिना पूंजी के कुछ भी चालू हो सकता है स्टार्टअप? चलिए भाई, आपकी बात हो चुकी है, आप बताइए जी क्या कहना है। सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का भी इस समय। किसानों ने पूरी गेहूं की फसल कट चुकी है और सबके, आप यहाँ से अभी जाएंगे तो देखेंगे घर पे सब किसानों की गेहूं पड़ी है। उसका मतलब कोई लेनदार नहीं है, अभी कोई लेनदार नहीं है। लोग इस बार खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं, उसमें क्वालिटी चल रही है। ये मट्टी कहाँ से आई, ये गेहूं बारीक क्यों हो गई? अब किसान पैदा कर रहा है जमीन से तो मट्टी आएगी, तो उसमें क्वालिटी चल रही है। तो किसान जाए तो कहाँ जाए? आज कहाँ जाए किसान? मतलब आप कह रहे हैं वादे पर जो बातें थी वो खरी नहीं उतर। लगातार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया है कि आप साइलो केंद्र चालू करवाएं किसानों की गेहूं, लेकिन उसकी भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि मानते हैं कि किसान निराश है? बिल्कुल निराश है। आप बताएं कि आज खाद के रेट की बात करें, बीज की बात करें, दवाइयों की बात करें, दाम इसके बहुत ज्यादा बढ़ गए, मगर सिर्फ बढ़े नहीं है। तो किसान लागत ज्यादा है और बिल्कुल कम। आज आप देखिए कि 10 रुपए का बोरो प्लस 22 रुपए का हो गया, 25 रुपए का हो गया, मगर किसान आज भी वहीं की वहीं है। बस 100 रुपए 50 रुपए बढ़ा दिया गया किसान को। वो समय भी नहीं भूलना चाहिए जो कांग्रेस का था, उससे तो बेहतर चीजें हो रही है ना। नहीं, वो तो उस समय भी मतलब कांग्रेस ने दी और महंगाई कम थी। ये आज जी महंगाई इतनी हो गई है, 50 किलो की यूरिया से 40 में आ गया, सिलेंडर गैस 450 का 1100 हो गया, डीजल 60 में बिक रहा था 110 हो गया, पेट्रोल देखो आप, महंगाई देखी मैम आप। हाँ, मुद्दे हाँ, किन्ने कुछ नहीं करे किसानों के लिए। अयोध्या की बात करते हैं तो भगवान श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे आराध्य देव हैं। क्या पूरे देश के लोगों को रोजगार अयोध्या में मिल जाएगा? क्या पूरा देश के लोग अयोध्या में बस जाएंगे? क्या अयोध्या की होटल से क्यों करे इनने? इनसे ये पूछो कि इनके कांग्रेस की सरकार ने निमंत्रण अस्वीकार करे हैं कि नहीं करे हैं? जिले में क्या निमंत्रण अस्वीकार क्यों किए? जाना चाहिए था ना। बिल्कुल जाना चाहिए था। जिनने स्वीकार किए उस चीज का विरोध हम भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल जाना चाहिए था है। लेकिन उस चीज के लिए हम भी दुखी हैं। लेकिन क्या अयोध्या से पूरे देश को रोजगार मिल रहा है? क्या पूरे देश में होटलें अयोध्या बनाई गई है? मैडम धर्म आस्था भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? धर्म आस्था भी कोई तो पूछ रहे हैं। इन्होंने अरे एक सेकंड, इन्होंने मुझे बोला, ये बोल रहे हैं कि अनुपम रघुवंशी यहीं के वासी हम लोग जी हैं। आप सभी से तो मेरा ये कहना है, इनका कहना है कि भैया कांग्रेस ने अस्वीकार करी। आप मुझे बताइए देश का ऐसा कौन सा मंदिर है जो अधूरा होने पे आप पॉलिटिकल इवेंट बनाकर आप वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करें? शंकराचार्य जी ने, हाँ इवेंट था पूरा, शंकराचार्य जी ने पूरे शंकराचार्य ने वहाँ पे वो उसका बायकॉट किए। क्यों किए? क्योंकि उनको पता था ये धर्म के खिलाफ है। भाई ये चुनाव की बात कर लेते ना, क्यों करे इन्होंने? क्योंकि इनको पता है कि इनके पास बताने को कुछ नहीं है, बताने को कुछ ही नहीं है। सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा है, और वो भी इसलिए है क्योंकि जितने भी धर्म के जो आप किसी भी गुरु से बात करेंगे सब बोलेंगे कि ये धर्म के खिलाफ है। अधूरे मंदिर का कभी भी शिलान्यास नहीं होता है। तिलकधारी भैया बताइए क्या माहौल है इस बार? पूरे देश में क्या चाहते हैं? जंग कैसी है? भाजपा और कांग्रेस दोनों की कैसी फाइट देख रहे हैं आप? मैं ग्राम पंचायत नोनी कला, श्रीमती सरोज, सरपंच गणेश यादव। चलिए पूरा एड्रेस बता और दिया आपने। पूरा मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को मैं प्रणाम करता हूं और वो मुझे क्षमा करें। हाँ, अच्छा क्षमा करें। हाँ, कि हमारे छिंदवाड़ा जिला में दुख सुख के साथी हमारे लाडले नेता कमलनाथ जी हैं। जब मैं हमारे कमलनाथ जी इतने अच्छे नेता हैं गरीबों के लिए कि जैसा मैं मेरे जैसे कि हजारों लोग को बीमारी को ठीक करवाए। इस आज तो आयुष्मान कार्ड कई प्रकार की योजनाएं हैं। उस समय में जब गरीबों के साथ में जब कोई नहीं था, उस छिंदवाड़ा जिला के कमलनाथ जी के द्वारा कई प्रकार के इलाज कराया गया। सवाल आपसे ही ले लेती हूँ। चलिए उनका सवाल है कि आपने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि आपसे इतने खफा क्यों हो गए शंकराचार्य कि गए ही नहीं, तो वो भी चीजें। और तीसरी जो चीज उन्होंने मढ़ी है कि आपने पॉलिटिकल इवेंट बना करके चीजें की है। तीनों सवालों के जवाब सबसे पहले पॉलिटिकल इवेंट पे बात
जब से भाजपा बनी है भारतीय जनता पार्टी, तब से राम मंदिर उसका मुख्य मुद्दा रहा है। आपको ही पता है, राम मंदिर उसके मैनिफेस्टो में रहता था और जब बीजेपी के नेता कहते थे कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बना दिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित कर दी, आपको निमंत्रण भेजा, तो आप कह रहे हैं हम बहिष्कार करेंगे, मुहूर्त नहीं है। कांग्रेस के सभी लोग इतने ज्योतिषी हैं क्या? जिन्होंने मुहूर्त निकाला था वो ज्योतिषी नहीं थे, शंकराचार्य आए थे। शंकराचार्य से बड़ी भाजपा है क्या? हमारे जो हिंदू बीजेपी शंकराचार्य और धर्मगुरु से बड़ी हो गई क्या? शंकराचार्य पूरे चारों मठ का शंकराचार्य ने कैंसिल किया उसको। जगत गुरु रामभद्राचार्य जगत गुरु हैं, वो इस समय वो इवेंट में उसमें शामिल हुए, उन्होंने उसके खुशी में यज्ञ किया था। देश के सभी साधु संत उसमें सम्मिलित हुए। जो कांग्रेस के हैं वो नहीं गए, जिनको कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। तो हमारा तो मुद्दा है, हम तो खुल के कहते हैं हम कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। हम तो पहले से और इवेंट और क्या मंदिर बनाने की कसम खाई। ये कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी ने कहा, वो तो यहाँ पे स्टार प्रचारक रहे भाजपा के, एक बंदे की टिकट काट के दूसरे को टिकट दिला के चले गए हैं। और ये कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी ने कह दिया, उन्होंने खुले मंच से कहा कि यहाँ पे अजय रामदास को टिकट दीजिए, वो ही जीत के आएगा। उनने खुले मन से कहा कि मैं, आप कहो नहीं, आप देखिए, उनने धर्म के खुले मंच से कहा कि आप भाजपा के इस व्यक्ति को दीजिए वो टिकट और वहां पे करिए। तो ये कह रहे हैं कि उससे दिक्कत क्या है? उससे दिक्कत ये है कि ये शंकराचार्य जी को तौहीन देके उनको ऊंचा कर रहे हैं, जो भाजपा का विचार कर रहे हैं। शंकराचार्य जी, आप भी मानते हैं कि उनका धर्म में क्या स्थान है हिंदू धर्म में? महीना पहले कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी भाजपा में जाते थे, इनसे पूछो क्यों जाते थे? भाई कांग्रेस के लोगों से पूछो कि उन्हें भाजपा ने क्यों नहीं ली। अभी तो हालांकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, दुखी है ना कांग्रेस। एक सवाल उठा रहा है कि आपने, बीजेपी ने ये कहा था कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस में परिवारवाद चलता है। कमलनाथ जी 45 हो गए ना। और एक बात, मैं स्थानीय पे आऊँ, उनके लड़के हो जाएंगे। विधानसभा में भी यही स्थिति है चौरई की, एक परिवारवाद चलता है कांग्रेस में पूरे जिला में। नौकर कहेंगे जब बताइए मेरे को परिवारवाद का बीजेपी में नहीं चलते क्या? मेरी बात एक मिनट सांसद बोलने दे, बहुत देर से बोलना चाहते ये वोट किसके लिए वोट किसके लिए मांग रहा है जी? एक मिनट, ये वोट किसके लिए मांग रहा है? नकुलनाथ जी के लिए, कांग्रेस के विधायक के लिए। वो क्या कह रहे हैं, जो राम को नहीं मानते हैं उनकी पार्टी में नहीं रहते, तो किसके लिए वोट मांग रहा है जी? जितने भी लोग गए हैं आज की स्थिति में भाजपा में, सबका मोटिव आपको आज ही क्लियर कर देता हूँ। किसी को रेत बेचनी है, किसी को दारू बेचनी है, किसी को अपने पेट्रोल पंप चलाने, अवैध पेट्रोल पंप, किसी को ठेकेदारी करनी है। ये सब लोग भ्रष्ट लोग हैं, टोटल भ्रष्ट लोग हैं, और ये इसलिए भाजपा में जा रहे हैं। हाँ, इसलिए भाजपा में गए ये लोग, और इनका कोई जनसेवा का इनका औचित्य नहीं है। हाँ, इसलिए बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, इनको ईडी का सीबीआई का डर है, इनको जाने वाले को ईडी का और सीबीआई का भी डर है। ये हमारे सुनो, इसका जवाब दे दूं मैं, इनका जवाब दे दूं। आप छिंदवाड़ा की लोकसभा के उसमें खड़े हैं, ये लोनी कला ग्राम है, श्री महंत कनक बिहारी दास जी की तपोभूमि छिंदवाड़ा में। मैं छिंदवाड़ा की स्थानीय बात करूं, ये बोल रहे हैं जो जिनको रेत बेचना है, जिनको 2 नंबर के काम करना है, वो जा रहे हैं। इनके विधायक जो अभी चुन के आए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, कमलेश शाह अमरवाड़ा विधानसभा से, वो 1 हफ्ते पहले बीजेपी में शामिल हुए। इनके पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह जी, जो कमलनाथ जी के दाएं बाएं हाथ माने जाते थे, वो बीजेपी में शामिल हुए। इनके पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जो बिल्कुल दाएं हाथ नहीं, ये स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, ये स्वीकार कर रहे हैं। ये बात ये कह रहे हैं, ये लोगों को नहीं कह रहा हूँ, इनने इल्जाम लगाए, मतलब ये मानते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि इनके जो नेता हैं
ये इनके जो नेता हैं मतलब वो काले पीले काम करते हैं, इनको अभी भी शंका है। मतलब इनके जो बाकी के नेता हैं वो अभी भी मतलब काला पीला काम कर रहे हैं। सभी पार्टियों को इसीलिए चोर चोर मौसेरे भाई कहा जाता है, क्योंकि देखिए भैया इधर से उधर दल पलटते हैं, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों की स्थिति अभी फिलहाल ऐसी हो गई है। पर ये बताइए कि इस बार जो मजबूत काम आपको लग रहे हैं कि भाजपा वाकई जीतेगी, स्तर पर खड़ी रहेगी, वाकई जीतेगी, उसके बेके जीतेगी। जीतने का मेन कारण में लगातार जो हमारी महिला जितने भी हैं उन्हें 1250 रुपए सरकार दे रही है लगातार, वो खुश हैं। ये अब गैस सिलेंडर की बात करते हैं, ये बार बार रेट बढ़ाने की बोल रहे हैं। तो एक बात इनसे पूछिए, 94 से लेकर 2004 तक मनमोहन सरकार थी, उस समय पेट्रोल में इनका 30 से 40 रुपए बढ़ा। उसके बाद हमको इन्होंने लाके 80 रुपए में 90 रुपए में छोड़ा, 86 रुपए में लाके इन्हें हमको छोड़ा। आज 106 रुपए, कितने रुपए बढ़ाई सरकार ने? 10 साल में कितने बढ़ाई? 20 रुपए। इनकी सरकार ने कितने बढ़ाई? 40 रुपए। तो क्या ये महंगाई दर लगातार बढ़ती है, ये कोई भारत में अकेला हो रहा है क्या, देश में हो रहा है? ये तो हर जगह की है कि थोड़े। और रही बात, मैं खुद किसान हूं, जैसे अभी रोजगार स्वरोजगार की बात कर रहे हैं लगातार, हमारे मोदी जी ने कहा कि भैया स्वरोजगार, आप अपना रोजगार स्वयं करो। मैं किसान हूं, मेरे को 25 लाख रुपए का लोन सरकार ने दिए। मैं गांव में यहाँ पे अपना गुड़ बनाता हूं, मेरा गुड़ का उद्योग है छोटा सा, मैं हर दिन 10 से 15-20 क्विंटल गुड़ बनाता हूं। भाई मैं स्वरोजगार यूज कर रहा हूँ, मेरे को क्यों चाहिए सरकारी नौकरी? मैं दूसरे को रोजगार दे रहा हूँ, मेरे को क्यों चाहिए सरकारी नौकरी? मेरे को मैं स्वयं बिल्कुल मैं खुश हूँ। मैं रोज 2000 रुपए, 3000, 4000 रुपए में डेली कमा रहा हूँ अपने गोल खाना डाल के। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस के राज में 86, 80, 70 में उस आंकड़े पर नहीं जाती हूँ, मैं आंकड़े पर नहीं जाती हूँ, इतना था और अब थोड़ा बढ़ गया, तो क्या दिक्कत है? और वही ये सवाल भी है कि महंगाई दर तो बढ़ता ही है, वो आने समय आते आते धीरे धीरे उसी पर वही। मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। आप देखिए बड़े भैया ने कहा कि कांग्रेस के टाइम में 40 रुपए 50 रुपए बढ़ा। कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी थी 2.5 रुपए, डीजल पे थी 3 रुपए, आज 30 रुपए और 40 रुपए आप क्यों ले रहे हैं, जब कच्चे तेल के दाम उसी टाइम पे वही थे और आज भी वही रेट है। और दूसरी बात भैया ने कही स्वरोजगार की, तो ये पूरा जो ढांचा बनाया गया है ये कांग्रेस के द्वारा बनाया गया हुआ है। लोन देना कोई बैंक का वो दायित्व है, कोई ये सरकार की उपलब्धि नहीं है कि लोन दे के बड़ा एहसान कर रही जनता। लोन आप पटाओगे भी तो कोई लोन नहीं मिल रहा है। जैसे सरकार की बात, रोजगार की बात, तो हमारे मनमोहन जी ने रोजगार गारंटी जो खोली गई है, तो हमारे मनमोहन जी के जमाना में खोली गई है। गरीबी रेखा कार्ड जो बनाया गया है तो हमारे दिग्विजय सिंह जी के जमाना में बनाई गई है। रोजगार गारंटी जो गरीबों को आज रोजगार मिल रहा है, जैसे आज मकान की बात करते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ मकान आ रहे हैं, तो ये तो इंदिरा गांधी जी ने पहले बना दी। पेंशन की बात करें, गरीबों को जो भी योजना है, वो कांग्रेस सरकार की योजना है। वो कह रहे आपने कुछ नया नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना में इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 से 3 मकान आते थे। इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 से 3 मकान आते थे, उसमें भी कमीशन खोरी चलती थी, उसमें आधा पैसा नहीं मिलता था बनाने वाले को। अब तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास डाला, डायरेक्ट हितग्राही के खाते में पैसे आते हैं। 1.5 लाख रुपए डायरेक्ट हितग्राही के खाते में आते हैं। यहाँ 370, एक पंचायत की बात कर रहा हूँ, 370 मकान प्रधानमंत्री आवास के यहाँ पर बने हैं। और इंदिरा आवास के कितने हैं इनसे पूछिए। स्वयं राजीव गांधी कहते थे मैं केंद्र से 1 रुपए पहुँचाता हूँ, गाँव तक पहुँचते 15 पैसा पहुँचता है। तो ये कांग्रेस के बाकी दलाल लोग जो हैं, जो नेता हैं, 85 पैसे कहाँ जाते, ये खाते थे, इसमें कमीशन खाते थे ये लोग। कांग्रेस के नेताओं ने जब ये चीज कही कि भाई भ्रष्टाचार नीचे के लेवल पर है, और उन्होंने अपने मुख से ये बातें कही भी, और ये बयानों की चर्चा हर वीडियो और प्रोग्राम्स में होती है, उसकी भी बात कही। वहीं दूसरा सवाल क्या किया था आपने? 370 इंदिरा आवास के मकान यहाँ पर जब से इंदिरा आवास के पूछ लिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के इतने, तो इंदिरा आवास के आंकड़े क्या हैं? देखिए मेरे सभी लोग छोटे बड़े भाई हैं, ये बड़ा अच्छा मुद्दा, बड़ा अच्छा सवाल किए हैं कि 370 मकान बने, तो कौन सरपंच था पूछिए इनसे, उससे मैं सरपंच था। दूसरी चीज हाँ, चलो उसका भी पैसे सरपंच ने घर से पैसे
दिया क्या? पैसे लिए हैं। सरपंच ने घर से दे दिया क्या? सरपंच ने घर से दिया क्या? सरपंच ने घर से दिया था। सन जी 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 फिर सरपंच फिर सरपंच आवास योजना होना था, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं। चलिए, मेरे छोटे भाई ने कहा कि 370 मकान। इनसे पूछिए, प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट जब बनी थी उस समय यहाँ दिग्विजय सिंह की सरकार थी, हमने भर के दिया था। जो आए हैं, जो बने हैं उस समय इनकी अब सुनिए, आवास प्लस योजना में अब जाके शामिल कर रहे हैं। और 2 साल से एक भी मकान आए हो तो बता दें, 2 साल से एक भी मकान। यहाँ पर एक छोटा सा आंकड़ा ले लेते अभी बीजेपी, सुनिए, पूछो सरकार किसकी सरकार में सरपंच थे, इनसे पूछो जो दिग्विजय सिंह की सरकार में सरपंच थे का, जो शिवराज सिंह की सरकार में सरपंच थे। हाँ, देखिए, बिल्कुल मैं शिवराज सिंह जी की सरकार में सरपंच था, मैं मानता हूँ। सुनिए, उस चीज को मैं मानता हूँ। लेकिन क्या होता है, जब अपन किसी चीज का पहले से एस्टीमेट बनाते हैं, जब अपन सर्वे करते हैं, तो जो सर्वे 370 मकान के हुए थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुए थे कि आवासहीन लोगों की जो सूची बनाई गई थी वो 2011 की सूची से बनाई गई है। और इनसे पूछिए कि 2011 में किसकी सरकार थी, पूछिए इनसे। हाँ, भाई साहब ने कहा दिग्विजय सिंह, आप बताइए पहले सरकार इन्होंने कहा दिग्विजय सिंह। बताइए कितने यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं? कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले कितने? चलिए भैया, ये बहस है, बहुत ज्यादा माहौल भी अस्त-व्यस्त हो गया है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।